एहसान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा कि पहले तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि ऑस्ट्रेलियाई मीडिया भी आपकी कामयाबी की जो स्टोरीज है वो शाया कर रहा है और नशर की जा रही हैं। आप यूके में भी रहे, फिर ऑस्ट्रेलिया सेटल होना और मेड एस्थेटिक्स की बुनियाद रखने का ख्याल आपको एक तो कैसे आया और ये सफ़र कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पे लाने का। बेसिकली इस तरह था कि मेरे मेरा ताल्लुक जो सा है वो आर्मी बैकग्राउंड से है। मेरे फादर फौज में थे, मैं खुद भी आर्मी में सर्व कर चुका हूँ। आर्मी मेडिकल कॉलेज का मैं ग्रेजुएट हूँ। तो जो फौजी ट्रेनिंग हमें मिलती है पाकिस्तान में, वो मुझे काम आई जब मैं पाकिस्तान से बाहर आया। तो वो जो डिसिप्लिन था, जो हार्ड वर्क था, जो पैशन था, वो मैंने फिर अपने लिए इस्तेमाल किया। और लकीली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब आप निकलते हैं कुछ करने के लिए। उस जमाने में फेसबुक और क्या कहते हैं आईफोन नया नया आया था, तो मैंने जितने भी अपने प्रोसीजर थे मैं आईफोन के ऊपर रिकॉर्ड करके फेसबुक के ऊपर उसकी वीडियोस डाल देता था। तो वो 2008-2009 में जब फेसबुक नया नया था, आईफोन नया नया था और कोई भी डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त ये काम नहीं कर रहा था, तो मुझे उसकी वजह से एक हेड स्टार्ट मिला, जिसकी वजह से फिर ओवर द ईयर्स वो जो मेरी फाउंडेशन थी, जो मेरा नाम था, जो मैंने सोशल मीडिया को यूज़ किया अपनी मार्केटिंग के लिए, तो वो उसकी वजह से काफ़ी मुझे फ़ायदा हो गया। दूसरा ये था कि जब भी आप अपने मुल्क से बाहर आते हैं तो आपके अंदर एक जिद्दोजहद करने की और एक स्ट्रगल करने की वो होनी चाहिए कि जी मैं अपने ख़ानदान को, अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को छोड़ के बाहर आया हूँ, तो मुझे यहाँ पे आके कुछ साबित करना है अपने आप को और अपना नाम पैदा करना है। तो वो एक जो आपके अंदर एक मोटिवेशन होती है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस लिहाज से फिर मुझे ओवर द ईयर्स स्ट्रगल तो मैंने काफ़ी की, लेकिन मैं कंसिस्टेंटली मैं अपने शोबे में जुड़ा रहा और उसकी वजह से फिर क्या कहते हैं आज अल्लाह ताला की माँ बाप की दुआ और अल्लाह ताला की वजह से मैं उस मुकाम पे पहुंचा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और यही मोटिवेशन होनी चाहिए कामयाबी के लिए भी। और अच्छा, इस वक्त दुनिया भर में हम देखें, खुसूसन मगरबी ममालिक में इमिग्रेशन के हवाले से एक मनफी जो प्रोपेगेंडा है वो चल रहा है। एक सियासी तौर पर भी हम देख लें तो यही कुछ सुनने में मिलता है। तो ऐसे माहौल में एक पाकिस्तानी इमिग्रेंट ने ऑस्ट्रेलिया में नाम बना लिया, बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्या कभी आपको वहाँ किसी किस्म के नस्ली तासुब या रुकावट का कोई सामना करना पड़ा आपको? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे पर्सनली एज सच उसका इतना सामना नहीं करना पड़ा। उसका वजह ये थी कि क्योंकि मेरा आर्मी का बैकग्राउंड था, हमें शुरू से ही अंग्रेजी बोलने और अंग्रेजी वेस्टर्न तौर तरीकों से हमें आर्मी के अंदर ग्रूमिंग की जाती है हमारी। तो मेरे लिए बड़ा इजी था ऑस्ट्रेलियन माशरे में आके इनके साथ घुल मिल जाना। और ये बात मैं करना चाह रहा था कि अक्सर जो पाकिस्तानी हमारे जो देही इलाकों से और या जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं है वो यहाँ पे आते हैं, तो उनके लिए वो जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जबकि वो लोग जो कि पाकिस्तानी अपर मिडिल क्लास या ब्यूरोक्रेसी या आर्मी बैकग्राउंड के होते हैं, उनके लिए बाहर की कंट्रीज में आके और उनके माशरे के अंदर मिल जाना थोड़ा ज़्यादा इजी होता है। आपने वो जो गैप है वो कैसे कवर किया? मतलब क्या सिर्फ इंग्लिश आ जाना या प्रिविलेज्ड हो जाने से ये चीज़ें, ये जो गैप है ये कवर हो जाता है? नहीं ऑब्वियसली नहीं। उससे थोड़ा आपको फायदा जरूर होता है कि अगर आप अंग्रेजी बोल रहे हो और आपका एक्सेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग ना हो, तो अंग्रेजों को आपकी बात समझ में थोड़ी आसानी होती है, तो उस वजह से ऑटोमेटिकली आपको एक हेड स्टार्ट। वैसे भी एहसान साहब, अभी यहाँ पे काफी सारे पाकिस्तानी लड़के जो यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे पर्थ में, अक्सर जो ऊबर टैक्सी ड्राइविंग और वो जब अपनी पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं तो साथ वो इस किस्म के काम कर रहे होते हैं, तो मैं अक्सर मिलता रहता हूँ उनसे। तो जब भी मुझे वो मिलते हैं तो शुरू में हमारी बातचीत यूजली अंग्रेज़ी में होती है। फिर मैं जब उनसे पूछता हूँ तुम कहाँ से हो, वो कहते हैं जी हम सरगोदा से हैं या साहिवाल से हैं या चकवाल से हैं या इंटीरियर सिंध से हैं। तो फिर मैं उनसे उर्दू में बात करता हूँ। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि यार आप जब बात कर रहे हो तो कोशिश किया करो कि आपका जो एक्सेंट है वो इस तरह हो कि अगले को समझ आ जाए इजीली, क्योंकि उसकी वजह से फिर वो एक बैरियर जो सा होता है वो नहीं बनता और आप अपने जॉब में, अपने इंटरव्यूज में और अपने ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें आप जाके 1-to-1 गोरों के साथ कम्पीट कर रहे होते हैं तो उसमें आपको थोड़ी आसानी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल एहसान साहब, आपने सही कहा। और इसके अलावा अगर हम देखें कि जो बड़े शहरों से भी पढ़े लिखे भी जाते हैं, लेकिन एक फैमिलीज जब मूव होती, ख़ास तौर पर कल्चरल शॉक भी होता है, उसको किस तरह से टैकल किया जाता है? क्या बेहतरीन तरीका होना चाहिए आपके ख्याल?
आपने एक्चुअली एक बड़ी अच्छी बात की। मैं पिछले कुछ सालों से ये सोच रहा था कि हमारे जो पाकिस्तानी लड़के जो बाहर आते हैं, जो कि प्रिविलेज बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो कि देही इलाकों से हैं, उनके लिए कोई ऐसे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे हम उनकी ग्रूमिंग कर सकें, जहाँ पे उनको बेसिक कल्चरल नॉर्म्स जो उनसे वेस्ट के हैं वो सिखा सकें, ताकि जब वो यहाँ पे आए तो उनको यहाँ पे इतनी स्ट्रगल और जिद्दोजहद ना करनी पड़े जितने के कुछ लड़कों को करनी पड़ती है, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि यहाँ के ईटिंग एटिकेट्स क्या है, यहाँ पे बात किस तरह करनी है, ख्वातीन से किस तरह बात करनी है यहाँ पे। क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है हमारा कल्चर ऐसा है कि सेग्रीगेशन होती है, खासतौर पे बड़े शहरों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं देही इलाकों की बात कर रहा हूँ। तो उनको यही नहीं पता होता कि ख्वातीन से किस तरह बात करनी है, उनके साथ किस तरह पोलाइटनेस से पेश आना है। ये जो चीज़ें हैं, ये इसके लिए ना एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मैं सोच रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि अपने पाकिस्तान में कुछ जो मेरे दोस्त हैं जो मेरी हेल्प कर सकें, हमको ऐसा बिल्कुल एहसान, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक जो मजदूर होगा उसका माइंडसेट कुछ और ही होगा, एक मजदूर को कैसे डीलिंग आएगी। ये तो वाकई आप सही कह रहे हैं कि एक बैकग्राउंड हो, पढ़ा लिखा हो, डिसिप्लिन समझता हो, सारी चीज़ें समझता हो, तो सर्वाइव करना ऐसी कंट्रीज़ में ज़्यादा ईजी हो जाता है। लेकिन ऑब्वियस बात है, ये तो पाकिस्तान में भी एक मजदूर तबके की मैंटेलिटी उसी तरह ही होती है। अगर वो प्रिविलेज नहीं है तो सफ़र तो हर जगह ही करना पड़ता है। लेकिन येस, एजुकेशन बहुत मैटर करती है। मुझे आपका पॉइंट समझ आ चुका है कि अगर एजुकेटेड होगा, डिसिप्लिन रखने वाला होगा और इतनी सेंस रखता होगा, बाशऊर होगा, तो सर्वाइव करना ज़्यादा इजी हो जाता है। वो आप किसी भी कंट्री में हो तो सर्वाइवल ऐसे इंसान का ऑब्वियसली इजी हो जाता है। अगर हम ख़ास तौर पर बात करते हैं जैसे ऐसा तबका जो वहाँ जाकर जिसको मुश्किल आए, कौन सा शोबा ऐसा है जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? आपका तो चलें एक फील्ड डिफरेंट हो गई। कोई भी ऐसी फील्ड मगरबी मुल्कों में जहाँ पे आप कस्टमर सर्विस या आप डायरेक्ट इंटरेक्शन हो आपकी कंज्यूमर्स के साथ, उसके अंदर प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल अभी ऑस्ट्रेलिया में, पर्थ में जहाँ पे मैं, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बहुत बड़े माइनिंग सेक्टर है, तो अक्सर पाकिस्तानी इंजीनियर्स जो से हैं या पाकिस्तानी इलेक्ट्रीशियंस या पाकिस्तानी प्लम्बर्स जो वहाँ से आते हैं यहाँ पे, वो वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन वो आउटबैक में कम्युनिटीज हैं, वहाँ पे उनकी इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस के साथ नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप उनको बड़े शहरों में ऑस्ट्रेलिया के लेके आते हैं, जहाँ पे उनकी 1-to-1 इंटरेक्शन होती है डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड के साथ। ऑस्ट्रेलिया में मेजॉरिटी वाइट ऑस्ट्रेलियंस हैं, लेकिन यहाँ पे एशियंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, अरब्स भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके बाद हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग भी काफ़ी सारे हैं। तो वहाँ पे फिर वो ऐसा होता है कि वो घुस जाते हैं अपनी एक अलहदा कम्युनिटीज़ के अंदर, कि ऐसे सबब्स बन जाते हैं जहाँ पे सिर्फ देसी ही होंगे, यानी कि पाकिस्तानी होंगे या श्रीलंकन होंगे या बांग्लादेशी होंगे या इंडियंस होंगे। वो पर्थ नहीं होते पूरे यानी कि अभी पर्थ के अंदर कुछ सबब्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियंस होंगे, वहाँ पे कम ही और होंगे, और वो पाकिस्तानी और इंडियंस वहीं पे रहना चाहेंगे, वो बाहर नहीं निकलेंगे वहाँ से। तो मुझे मेरा ख्याल है वो क्या है कि इस कल्चरल डिफरेंस की वजह से वो थोड़ी सी कम्युनिटीज ऐसी, जैसे कि ऑलमोस्ट पुराने ज़माने में गेटोस कहते थे, गेटोस टाइप की कम्युनिटीज बन जाती हैं, लोग जो हैं वो वहाँ से बाहर नहीं निकलते। गोरे उन सबब में नहीं जाना चाहते जहाँ पे देसी ज्यादा हो, और देसी उन सबब से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो ये कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि जितने भी मेरे पाकिस्तानी दोस्त हों, जो स्टूडेंट्स हों, उनको मैं ये कहता हूँ, यार बाहर निकलो, गोरों से मिलो, उनसे कुछ सीखो। इनके कल्चर में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हम सीख सकते हैं, हम उनसे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। हमें अपना कल्चर बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, ना ही हमें अपने माशी इक़्तिदार भूलने चाहिए, लेकिन हमारे कल्चर में कई ऐसी चीजें हैं जो कि बिल्कुल एहसान, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जलन होना चाहिए, एक्सपोजर लेना चाहिए, फिर आप जब उठेंगे बैठेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर से अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे। अच्छा, आप जिस तरह से एक बिजनेस कोई करना चाहता हो बाहर के मुल्क जाकर, और ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर पर क्या रिक्वायरमेंट हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखे तो अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकता है और कामयाबी समेट सकता है? बिल्कुल ठीक। देखिए, अच्छी चीज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज में मोर और लेस ये है कि यहाँ पे अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आपके अंदर नो हाउ है और अगर आपके अंदर जिद्दोजहद करने की वो है, तो यहाँ पे आपको रोड ब्लॉक्स नहीं है, यहाँ पे किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ती, यहाँ पे किसी के साथ सिफारिश नहीं करनी पड़ती। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ये आपको ऊपर लेकर आएंगे, रिगार्डलेस कि आपका बैकग्राउंड क्या है। कुछ फील्ड्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें ये थोड़ा सा रेसिज्म जरूर होता है, कि जिसमें वो ऊपर सिर्फ गोरों को लाना चाहते हैं। लेकिन मेडिसिन होगी, इंजीनियरिंग होगी, ये जो हमारी जो प्रोफेशनल जॉब्स हैं, इसके अंदर ये नहीं रोक सकते हमें ऊपर आने से। मेरी एग्जांपल आपके सामने है। लेकिन अगर मैं इसी तरह पुलिस का मैं
या आर्मी जी। का चीफ नहीं बन सकता यहाँ पे, ना ही मैं पुलिस का चीफ बन सकता हूँ, वो ये अपने गोरे को ही लगाएंगे। अपने समझ रही मेरी बात आप? बिल्कुल बिल्कुल एहसान, अंडरस्टूड है। और हमें ये भी बताइएगा कि जिस तरह से आपने बताया कि कॉस्मेटिक मेडिसिन हम देखते हैं और सर्जरी का शोबा जो है वो बड़ा तेज़ी से ग्रो कर रहा है, बहुत बड़ी मार्केट बन रही है। स्टार्ट में आपने बताया कि आपने किस तरह एक फ़ोन लेकर और फेसबुक का आपने बेहतरीन इस्तेमाल किया। अब आपकी कंपनी में ऐसी कौन सी ख़ास आपने टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है या टेक्निक्स हैं जो आप ऑफ़र करते हैं अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, जो वहाँ के लोकल ऑस्ट्रेलवी डॉक्टर्स जो हैं वो नहीं कर पा रहे? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। अभी आपको पता है एआई हर तरफ है, तो मैं वन ऑफ द फर्स्ट डॉक्टर्स था। मैंने आज से 2-3 साल पहले जब चैट जीपीटी आया था तो मैंने उसको अडॉप्ट किया। हमारे वो सिस्टम्स, पॉलिसीज, मार्केटिंग जो कि हम पहले 2-2, 3-3, 4-4 महीने लगते थे हमें वो पॉलिसीज बनाने में, वो डॉक्यूमेंटेशन करने में, चैट जीपीटी और क्लॉड जी। से वो हम 3 मिनट के अंदर हम लोग बना लेते हैं। उसके बाद मार्केटिंग के लिए जो हम ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियोस करते थे वो पहले हमें कई हफ्ते लग जाते थे बनाने में, सही। वो भी हम बनाते हैं, वो डालते हैं हम एआई के अंदर और एकदम वो अच्छी सी वीडियो निकल के आ जाती है, तो जो कि हमें उसकी वजह से काफी फायदा हुआ। सही। तो वो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे ही कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जो अर्ली अडेप्टर्स होते हैं, जो उस टेक्नोलॉजी को शुरू में अडेप्ट करते हैं, वो उससे सही। फायदा उठा सकते हैं। मुझे ऐसे कि डिले, तो मैं अपने जितने भी पाकिस्तानी डॉक्टर फ्रेंड कोलीग्स हैं या स्टूडेंट्स हैं मेडिकल के या किसी भी शोबे के, उनको मैं यही मशवरा दूंगा कि एआई को इस वक्त वही आज के ज़माने में एआई उसी तरह है जिस तरह 1990s में कंप्यूटर और इंटरनेट था। सही। तो जो लोग उसमें अभी से इन्वॉल्व होकर उसको सीख के उसको यूटिलाइज करेंगे अपने स्टडीज में, वो आने वाले सालों में ज्यादा कामयाब होंगे बनिस्बत उन लोगों सही। के जो उसको नहीं करेंगे। यानी कि हर शोबे में हर कोई एआई से मदद ले रहा है और मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकता है एआई, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त एक टूल है, हर किसी को यूज़ करना चाहिए बेहतर तरीके से। अच्छा, ये भी बताएगा, माशाल्लाह से आपके 7 क्लिनिक्स हैं ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान में भी आप कोई प्लान कर रहे हैं क्लिनिक बनाने का? असल में बिल्कुल, आपने मुझे ओवर द इयर्स काफी सारे मेरे दोस्तों ने, मेरी फैमिली वालों ने, वो सब यही कहते हैं कि तुम उधर बैठे हुए हो और हमारा तो कोई फायदा नहीं। वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा वो किसने देखा वाले जो मुहावरा होता है। तो मेरी कजन्स हैं, मेरी आंटीज हैं जो कहती हैं कि तुम उधर गोरियों को सीधे करते रहते हो मुंह उनके, और यहाँ पे मैं क्यों नहीं ठीक करते हो। तो मेरा प्लान डेफिनेटली है करने का पाकिस्तान में। मैं अक्सर, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जिनको मैं ओवर द इयर्स ट्रेन करता रहा हूँ पाकिस्तान में, उनकी मेंटरिंग और ग्रूमिंग करता रहा हूँ, उनको मैं बताता रहा हूँ कि कौन सी एडवांस टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं। मेरे से जितना हो सकता है, खासतौर पे मेरे जो आर्मी मेडिकल कॉलेज के कोलीग्स हैं, मैं हमेशा मैं फौज से ताल्लुक है तो मेरे एफिलिएशन आर्मी के साथ है, तो मैं हमेशा कोशिश यही करता हूँ कि इवन आर्मी के ना भी हो, मैं सिविल बैक डॉक्टर जो अब यानी कि प्रोसीजर कोई करवाने के लिए मुझे आर्मी बैकग्राउंड रखना पड़ेगा आपसे खास तौर नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली आऊंगा। मैं इस्लामाबाद आता रहता हूँ, बल्कि मैंने कुछ शॉप्स और कुछ सेक्टर्स में, F6 में, F7 में, आई सेक्टर में कुछ शॉप्स देखी थी। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम सिर्फ वही है कि पाकिस्तान में कहीं कुछ करने के लिए, कुछ जाने के लिए आपको के पास कॉन्टेक्ट होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे सही है, कहाँ पे नहीं है। मैं, क्योंकि मेरी ज्यादातर एडल्ट लाइफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में गुजरी है, मैं जब 26-27 साल का था मैं तब यहाँ पे आ गया था, तो मुझे अब वो तरीके का और वो चलाकियां नहीं आती जो पाकिस्तान में करने की जरूरत होती है आपको तरक्की करने के लिए। अच्छा डॉक्टर एहसान, हमें ये भी बता दें कि गोरी स्किन से जो है ना वो बड़ा ऑब्सेशन है पाकिस्तानियों को, ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के जितने लोग हैं उन्हें भी अगर हम शामिल कर लें तो ये गलत नहीं है। तो ये बताइएगा कि यहाँ के और वहाँ के वेदर के अकॉर्डिंग जो स्किन है उसमें क्या आपने डिफरेंस देखा है, और ये जो गोरी स्किन है ये भी बताएं कि इसके नुकसानात ज़्यादा क्या है। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें बचपन से ही ब्रेन वॉशिंग की होती है कि अगर आप गोरे हैं तो आप अच्छे हैं और अगर आप सांवले हैं तो अच्छे नहीं हैं। हालांकि गोरेों में ये ऑपोजिट होता है, ये लोग टैनिंग यूज कर रहे होते हैं, सन बेथिंग यूज कर रहे होते हैं ताकि इनकी स्किन हमारी जैसी हो सके। ठीक है। तो ये मैं नंबर 1 चीज बताता हूँ अपने जितने भी मेरे पाकिस्तानी, इंडियन, मिडिल ईस्टर्न दोस्त, पेशेंट्स होते हैं, मैं कहता हूँ यार शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने हमें ये स्किन दी है, क्योंकि जो गोरों की स्किन होती है ना वो सन डैमेज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती और उनकी झुर्रियां भी जल्दी पड़ जाती हैं, उनकी लाइनें भी जल्दी पड़ जाती हैं, उनके कई प्रॉब्लम्स होते हैं जो गोरियां जो उनसे डील कर रही होती हैं। आपको टीवी पे वो बड़ी अच्छी खूबसूरत नजर आएंगी क्योंकि उन्होंने मेकअप किया होता है, उन्होंने वो लगा फिल्टर्स लगाए हुए होते हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानियों की और इंडियंस की स्किन है, हमारी स्किन बहुत बेहतर होती है और यहाँ पे उसको बहुत वो अप्रिशिएट किया जाता है। तो एक वही है कि वो क्या कहते हैं, घर की दाल
वो घर की कहते हैं मुर्गी घर की दाल बरा। अच्छा, तो फिर पाकिस्तान में ये जो गोरा होने के इंजेक्शंस लगवा रहे हैं ये ठीक है, मतलब सेहत के लिए भी अगर देखें तो कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होते? और यहाँ की जो एस्थेटिक आप देख रहे हैं इंडस्ट्री है, इसका भी जरा हमें बताएं, थोड़ा सा को पर्दा चाक करें। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली इस वक्त कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी नहीं है जो कि कॉस्मेटिक मेडिसिन और सर्जरी को सुपरवाइज कर रही हो। ठीक है। सर्जरी की मैं इतनी बात नहीं करूंगा क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी की जो एसोसिएशंस और बॉडीज पाकिस्तान में वो काफ़ी एक्टिव हैं, तो मुझे सर्जरी का इतना वो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे क्वैक्स और नीम हकीम बहुत हर जगह पाए जाते हैं, तो वही जी। चीज़ अब कॉस्मेटिक्स में भी आ गई है। मैंने ठीक नोट है। किया है, हाँ। मुझे जो मेरे कोलीग्स हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में बैठे हुए जो कॉस्मेटिक डॉक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि यार कई लोग हैं यहाँ पे जो कि डॉक्टर है ही नहीं, उनका मेडिसिन से कोई ताल्लुक जी, ही नहीं है, जी, वो जी, क्लिनिक ऐसे खोल ही के है। बैठे हुए लोगों को इंजेक्शन लगा रहे हैं। हम्म। तो वही बात जो पहले थी कि जी बगैर क्वालिफिकेशन के लोग अपने आप को डॉक्टर कह देते थे। अगर किसी ने नर्सिंग की है और नर्स बनने के बाद वो रिटायर हुआ है फौज से एज अ नर्सिंग हवलदार, गाँव गया और वहाँ पे वो डॉक्टर बन गया, तो वो उसको चेक और बैलेंस कोई भी नहीं है वहाँ पे। तो वही चीज़ मेडिसिन में भी है इस वक्त। लोगों को चाहिए कि वो पहले जिस भी डॉक्टर या क्लिनिक में जा रहे हो उनकी पहले वो बैकग्राउंड चेक कर लें, Background डॉक्टर check की करें। क्वालिफिकेशन चेक करें, वो कौन से कॉलेज का ग्रेजुएट है। कॉलेजेस में भी आपको पता है ना डिफरेंट लेवल्स होते हैं। पाकिस्तान जी। में किंग एडवर्ड का या आगा खान का जो ग्रेजुएट है या आर्मी मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट है, वो शायद एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि किसी ने अपने पैसे बनाने के लिए बनाया है, जी, उसके जी, जी। ग्रेजुएट से बेहतर ही होगा। हाँ। तो वो ये भी देख लें कि कौन से बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज से एहसान, बहुत ताल्लुक है। बहुत वैलिड पॉइंट है आपका। और वाकई पाकिस्तान में तो इस तरह है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर की स्किन अच्छी है तो उसने भी अपना क्लिनिक खोला हुआ है और वो भी मंजन बेच रहा है। एग्जैक्टली सो ये प्रॉब्लम है हाँ, ये पाकिस्तान में, प्रॉब्लम जो है कि वाकई। एट द गवर्नमेंट लेवल टैकल होने चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एहसान।